इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन और आप देख रहे हैं आर पार। और आज आर पार स्टूडियो से बाहर निकला है दिल्ली के विजय चौक से। यह लाइव है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो 2017 में होने हैं, लेकिन तैयारी या फिर कहें तो महातैयारी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव चुनावी रथ लेकर निकले तो हैं, लेकिन 2 किलोमीटर बाद ही उनका रथ खराब हो गया। कहानी बहुत कुछ है और IBN 7 से मायावती एक्सक्लूसिवली बोली है कि अब की बारी तो मैं ही आऊंगी। और समीकरणों में, ओपिनियन पोल में बीजेपी की गाड़ी थोड़ी आगे दिख रही है। आज आर पार में 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव कौन जीतेगा, कौन किस पर भारी है, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी डिबेट। मेरे साथ होगा एक बड़ा पैनल। अखिलेश का विकास रथ तैयार था, मुलायम सिंह हरी झंडी दिखाने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले ही समाजवादी कार्यकर्ताओं का संग्राम शुरू हो गया। सीएम साहब की तारीफ वाले बैनर पल भर में लाठी डंडों में बदल गए और फिर एक दूसरे की धुनाई शुरू हो गई। ये संग्राम थमा तो सीएम साहब मंच पर पहुंचे। थोड़ी ही देर में मुलायम सिंह चाचा शिवपाल के साथ आए, लेकिन आज भी चाचा भतीजा एक दूसरे से नजरें बचाते हुए दिखे। खैर, मुलायम सिंह के आशीर्वाद और हरी झंडी के बाद 2 करोड़ी विकास रथ आगे बढ़ा, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में ही हाईटेक रथ ने जवाब दे दिया। फिर अखिलेश को कार में सवार होना पड़ा और इन सब के बीच यूपी में महागठबंधन की चर्चा भी और तेज हो गई। अभी गठबंधन की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है ये भी हमें नहीं पता है। किस रूप में कैसे बात हो रही है ये भी नहीं हमें पता है। सब लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो जब सब इतने बड़े लीडर आ रहे हैं तो कोई न कोई अच्छी बातें निकलेंगी। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को शिवपाल यादव RLD के अजीत सिंह से मिले। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी वहां मौजूद थे और फिर हुई मुलायम सिंह के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात, जिसके बाद महागठबंधन की चर्चा तेज हो गई। कैसा वह गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है, विकराल गठबंधन होता है, विपरीत गठबंधन होता है, ये तो आगे समय बताएगा। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश का भविष्य भाजपा के हाथ, सुशासन के लिए पूर्ण बहुमत दीजिए। लालू यादव की पार्टी खुलकर महागठबंधन की बात कह रही है, लेकिन नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। 5 नवंबर को लखनऊ में होने वाले सपा के स्थापना दिवस समारोह से भी नीतीश ने किनारा कर लिया है और महागठबंधन के मामले में प्रशांत किशोर की भूमिका पर पार्टी दिलचस्प तर्क दे रही है। किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उस काम के हम ठेका लिया हमने प्रशांत किशोर का। हमारा कॉपीराइट अधिकार नहीं है उन पर। चुनाव के समय आए थे, उन्होंने हमारी मदद की थी, हमारे साथ मिलकर काम किया था, बात खत्म हो गई। वैसे यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की यारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस को यहाँ खास उम्मीद नहीं है और सपा अपने पारिवारिक झगड़े से पीड़ित है। इस हालत में बीजेपी और बीएसपी का मुकाबला करना दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार को महागठबंधन वाले फॉर्मूले से जीत मिली थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार का यह फॉर्मूला यूपी में चल पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आर पार में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का विश्लेषण हम कुछ देर बाद करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, राहुल गांधी को एक बार फिर जंतर मंतर पर हिरासत में ले लिया गया है। ये इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है। हम आपको ताजा जानकारी बता देते हैं। चलिए मैं आगे का रुख करता हूं और अब महागठबंधन का महाविश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है। 2017 में किसकी रणभेरी बजेगी, ये बड़ी बात है। लेकिन महागठबंधन का विश्लेषण क्या है, सुनिए। बिहार में आरजेडी जेडीयू की स्थिति मजबूत थी। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की स्थिति
उतनी मजबूत नहीं है और जीतने की स्थिति में नहीं है ओपिनियन पोल के मुताबिक। उसके बाद अजीत सिंह की आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल का बड़ा जनाधार नहीं है, वो भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम बीएसपी की लड़ाई इस समय दिख रही है, तो ये बड़ी बात है, लड़ाई बीजेपी बनाम बीएसपी है और बीएसपी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, महागठबंधन जरूरी है या इस समय सपा की कांग्रेस की मजबूरी है, ये बड़ी बहस होगी। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस पर डिबेट करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, संजय सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुधीन भदौरिया प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के और गौरव भाटिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरा पहला सवाल गौरव भाटिया आपसे, क्योंकि यह माना जा रहा है जो पार्टी 2017 जीतेगी 2019 में उसकी बड़ी भागीदारी होगी, और अगर आप केंद्रीय दल हैं, सेंट्रल पार्टी है, तो फिर आपके लिए 2019 को चुनाव थोड़ा आसान हो जाएगा। सवाल मेरा ऐसा है, पहला, ऐसा लगता है कि चाचा शिवपाल यादव ने दिल से आशीर्वाद नहीं दिया अखिलेश यादव को, 2 करोड़ का रथ 2 किलोमीटर चलकर ही रुक गया, क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल ये है। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद आप वहां पे खुद नहीं थे, लेकिन मैं वहां उपस्थित था जब सुबह शुभारंभ हुआ विकास रथ यात्रा का। तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव जी ने बोला, उससे साफ झलक रहा था कि तीनों नेता एक बात कह रहे हैं कि विकास जो किया है अखिलेश यादव जी ने वो जनता तक जाएगा, और इस रथ यात्रा गौरव जी किस विकास की बात कर रहे हैं? वहां पर तो सिर्फ हट रहे थे एक दूसरे के बाद में, एक दूसरे पे कुर्सियां मारी जा रही थी, आशीर्वाद तो मैंने देखा था, विजुअल झूठ नहीं बोलते गौरव भाटिया। अगर आप बीच में बोलेंगे नहीं बोलना तो पड़ेगा, जब आप लाइन से भटकेंगे तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, अब मैं अपनी बात बोलूंगा। आपने कहा कि शिवपाल जी ने बोला नहीं, तो शिवपाल जी ने कहा कि हम कामना करते हैं कि ये बहुत ही सफल रथ यात्रा हो, और अखिलेश यादव जी ने अपने संबोधन में पूरा सम्मान दिया। दूसरी बात आपने कही कि ये रथ 2 किलोमीटर बाद रुक गया। मैं ये कहूंगा कि आप अखिलेश यादव जी की जो मंशा थी, जो मैसेज देना था, वो साफ है कि अखिलेश यादव जी को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर रथ में कोई तकनीकी खराबी आई तो वो तुरंत कार में आए और उसके बाद वो संदेश देने के लिए जनता के बीच में गए, और लाखों लोग आज रोड पे गर्मी में निकले रहे। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है, राहुल गांधी को अरेस्ट करा गया है, हिरासत में लिया गया है, माफ करिए, हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी को जंतर मंतर से। उसके विजुअल आ रहे हैं, विजुअल आप देख सकते हैं। मेरे साथ अमित पांडे मेरे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। अमित पांडे, लेटेस्ट अपडेट क्या है राहुल गांधी के ऊपर? वो उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, पुलिस वैन में बैठाया गया है और इस वक्त डिटेन करा गया है। अमित, डिटेन करा गया है और इस वक्त यहाँ हम उनको डिटेन किया गया, पुलिस वैन में उनको बैठाया गया अमीश। और यहाँ पर एक अलग नज़ारा यहाँ पर है, कैनॉट प्लेस का इलाका है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा कांग्रेसी नेताओं से यहाँ पर भरा हुआ है ये पूरा इलाका। और यहाँ पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, हम उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पर, हम कोशिश करते हैं। अशोक जी क्या कहना चाहिए यहाँ पर राहुल गांधी को कहाँ ले गए? बहुत निंदा करते हैं, एक तमाशा क्या हो रहा है कल से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल भी 2 बार अरेस्ट कर लिया, आज भी कहाँ लेके पता नहीं पड़ रहा है। आप देखो सब कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं। ये सरकार की नाजरशाही है, तानाशाही है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के अंदर। कैसे हालात कभी बने नहीं है। आज नेशनल पार्टी के उपाध्यक्ष को इस प्रकार जब अरेस्ट कर बार बार कर रहे हो, चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रहे हो। कहा क्या पुलिस ने आपसे कहा क्या? आपके साथ भी कुछ, आप अभी पिछले 5 मिनट से यहाँ पर कनॉट प्लेस में है, 10 मिनट से यहाँ पर हाथापाई आपके साथ नहीं। आप मैं देख रहा हूँ कि जो जिस प्रकार धक्के लग रहे लोगों के, वो देखते ही बनता नहीं कि हो क्या रहा देश के अंदर।
तो ये है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या हो रहा है। और ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें, कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है हमारे साथ। मैडम, क्या कहाँ पर क्या बताया गया है? देखिए, उनको शायद डिटेन कर लिया गया है। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन कह रहे हैं, हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ तक खबर आई है कि वहाँ उनको ले गए हैं। देखिए, अभी यहाँ पर नहीं कोई तुगलक लेन। शुक्रिया अमित, ताजा अपडेट के लिए। आर पार में हमें डिबेट को रोकना पड़ा कुछ देर के लिए, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है जंतर मंतर के ऊपर, तो उस पर हमें जाना पड़ा। मैं वापस लौटता हूं, मैं भदौरिया साहब का रुख करता हूं। भदौरिया साहब, आज मायावती ने IBN 7 से खास बातचीत करी है, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करी है, और उस बातचीत के अंदर बड़ी सारी बातें बोली है। मेरे सहयोगी भूपेन चौबे से वो बातचीत करी, और उस बातचीत के अंदर कई सारी बातें बोली गई हैं कि जीत नहीं सकती समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, और बोला कि इस बारी हमें मुसलमान वोट जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी महागठबंधन की तैयारी कर रही है। आप महागठबंधन से थोड़ा डरे हुए हैं या थोड़ा परेशान हैं? देखिए, ना हम महागठबंधन से डरे हुए हैं, ना किसी और पार्टी से डरे हुए हैं। हमारा रास्ता साफ है। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में पहली पसंद है, उसके कई कारण हैं। उसका कारण है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुजफ्फरनगर कांड हुआ, 1 लाख मुसलमान और कुछ हिंदू वो लोग भी बेघर हुए। इसी तरह से दादरी का हमने देखा, अखलाक की लिंचिंग हुई। हमने देखा कि बुलंदशहर के अंदर गैंग रेप हुआ, और वह उस तरह के गैंग रेप पूरे प्रदेश के अंदर हुए। और आज जब अखिलेश यादव जी की यात्रा शुरू हुई, उसी समय आपने देखा नोएडा के अंदर एक ही स्थान पर 3 गैंग रेप हुए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर गैंग रेप हो रहे हैं। आपकी पार्टी में तो लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, बीएसपी से छोड़ के। देखिए, आपकी पार्टी में तो आरोप लग रहा है आपकी अध्यक्षा टिकटों के लिए पैसे लेती है, सौदेबाजी करती है। आपकी पार्टी के लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। आरोप अब आपने कह लिया तो मेरा उत्तर सुन लीजिए। बताइए, वो लोग बोल रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, या वो लोग बोल रहे हैं जिनका जनाधार नहीं है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके कद्दावर नेता थे, आप कह रहे हैं इनका जनाधार नहीं है। ऐसा ये गलत तरीका है। आप एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं देने देते हैं। आप दूसरे प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, एक अंग्रेजी का चैनल है उसकी तरह आप नकल मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मुझे अपनी बात पूरी समाप्त करने दीजिए। 30 सेकंड आपके पास है। कहना चाहता हूँ 30 सेकंड आपके पास है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पहचान हो गई है गुंडा राज से, मोदी जी की पहचान हो गई है दंगा राज से। इन दोनों लोगों से जो हाथ मिलाएगा वो खुद भस्म हो जाएगा। गुंडा राज और दंगा राज। इसीलिए बहन मायावती जी एकमात्र विकल्प है। जी, आपने अपनी बात कही। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, मायावती ने IBN 7 से एक्सक्लूसिव बात करी है, और उस बात में उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी गुंडों की पार्टी है। अखिलेश यादव को सत्ता मुलायम सिंह यादव यानी पार्टी की कमान कभी नहीं देंगे, और इस बारी मुसलमानों का वोट 100% मुझे मिलने वाला है। मायावती अपनी ताजपोशी की तैयारी कर रही है। आपका घर इस समय जल रहा है, जो फैक्ट ऑफ द मैटर है। आपके घर में आग लगी है, और मायावती और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेटेस्ट ओपिनियन पोल से कहते हैं बीजेपी नंबर 1, बीएसपी नंबर 2 और आप नंबर 3। इसीलिए आपके लिए महागठबंधन मजबूरी बन रहा है। इसीलिए शिवपाल यादव मारे फिर रहे हैं कि महागठबंधन हो जाए, कहीं ना कहीं इज्जत बच जाए। कहीं यही तो मामला नहीं है? गौरव भाटिया। अमीश, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात पूछी भदौरिया जी से, जिसका कोई जवाब भदौरिया जी ने नहीं दिया। उनके सारे बड़े नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं, और जब मायावती मुख्यमंत्री थी 5 साल केवल मायावती का खुद का विकास हुआ। करोड़ों रुपए के घपले हुए, हाथी और पत्थर के अलावा मायावती ने कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी मजबूत है, इसीलिए मायावती जी हमारी पार्टी का जिक्र करती हैं और बार बार भ्रमित करना चाहती हैं सारे वोटर्स को कि समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ी है। भदौरिया जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, बड़े होने का परिचय दीजिए। भदौरिया जी, सीएमओ मर्डर केस याद दिलाऊं, या मायावती का काला धन याद दिलाऊं, या मायावती का 5 करोड़ का रुपयों का हार याद दिलाओ, या इंजीनियर से 50 लाख रुपए जबरन वसूले जा रहे थे, उसने खुदकुशी करी थी, ये सब याद दिलाओ। आपके मिनिस्टर ने लड़की का रेप किया, वो याद दिलाओ।
जब दूसरे आदमी बोल रहा होता है तो बीच में नहीं बोला जाता। भदौरिया साहब मेरी गुजारिश है 30 सेकंड टू गौरव भाटिया, भदौरिया जी आपकी बौखलाहट जनता के सामने है। मैं तो चुप हूँ। भदौरिया जी को मेरा समय दे दीजिए। अमीश मेरा समय भदौरिया जी को दे दीजिए। वो बहुत बौखला गए हैं सुनने के बाद सच को, और मैं समझता हूँ वही बोले तो बेहतर है। सभ्यता नहीं, आप बोलने दे एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं जाएगी। 20 सेकंड गौरव भाटिया, 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। महागठबंधन पे आइए आप महागठबंधन पे आइए। आपके लिए कितनी बड़ी मजबूरी है? शिवपाल यादव मारे फिर रहे हैं महागठबंधन के लिए। नहीं, देखिए अमीश जी गलत आप कह रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी से जब ये प्रश्न किया गया तो अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया कि 5 तारीख को हम लोग अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसमें जितने लीडर हैं समाजवादी सोच के, उनको हमने बुलाया है। लेकिन जब महागठबंधन क्या कहानी है, देखिए तो फिर वो मैं मुलायम बोलूंगा, सिंह यादव जी इंटरवीन करता है। मुलायम सिंह यादव जी तय करेंगे कि महागठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी या नहीं करेगी। महागठबंधन जरूरी है मजबूरी? 5 तारीख के समारोह से जोड़ना उचित नहीं है। गौरव भाटिया, महागठबंधन जरूरी है मजबूरी? 20 सेकंड। देखिए महागठबंधन जो है जब होगा तब उस पर चर्चा करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी अकेले इतनी सशक्त है के घर में कि हम अजीत सिंह से क्यों मिले? तो बता तो रहे 5 तारीख को हमारा एक समारोह है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सिल्वर जुबली। उसके लिए सारे बड़े लीडर्स लखनऊ आ रहे हैं। इस पे तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। मैं रुक करता हूं। जी अब आपने अपनी बात रख ली। अब मैं कांग्रेस बीजेपी को डिबेट पे लेके आना चाहता हूं। पहले संजय सिंह और फिर सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आऊंगा कुछ मिनट में। आप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मैं सीधा रुक करता हूं इस समय संजय सिंह का। संजय सिंह, कांग्रेस की कहानी कहां फंसी हुई है? क्योंकि ऐसा लग रहा है ये चुनावी मुकाबले में बीजेपी बीएसपी एक बड़ी फाइट में है, समाजवादी पार्टी फाइट में आने की कोशिश कर रही है, और आपको प्रचार करके पता लग गया है प्रशांत किशोर को आपने बैकडोर से समाजवादी पार्टी के पास भेज दिया है, गठबंधन करा दीजिए, अब इज्जत बचानी है। तो ये बात सच है? अमीश जी, पहली बात तो जो महागठबंधन की चर्चा हो रही है, इससे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि हमारे पास ना अभी कोई इसका प्रस्ताव है, ना हम लोगों की ऐसी इच्छा है। आज आपने चर्चा की कि जो विकास बस यात्रा, अभी मेरी बातें सुन लीजिए, 2 मिनट आप धैर्य रखिए। मैं कह रहा हूं कि जिस विकास यात्रा की आपने बात शुरू की आज अखिलेश जी की, वो विकास रथ यात्रा नहीं, वो भ्रष्टाचार रथ यात्रा है। जिस रथ यात्रा में गायत्री प्रजापति संयोजक हों, जो हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे हैं, अगर उनकी पैसे से आया हुआ उनकी मेरी बात धैर्य रखिए, आप जवाब दीजिएगा, मेरी बातें सुन लीजिए, मेरी बातें सुन लीजिए। बीच में अगर आप बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं बातचीत करने का। मैं कह रहा हूं कि अगर गायत्री प्रजापति के पैसे से बस आई है और उसी पैसे से डीजल लगा है, तो वो बस चलने वाली नहीं है। पहली बात तो अखिलेश यादव जी को 5 साल अपने जो कार्य हुई है समाजवादी सरकार, अखिलेश की बस तो 2 किलोमीटर बाद रुक गई, लेकिन राहुल गांधी की खाट कितनी चलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर? बड़ी बात यह है, आप राहुल गांधी की बात करिए ना, आप कांग्रेस की बात करिए। आप राहुल गांधी की हम अपनी बात कर रहे हैं। आपने अगर आप महागठबंधन की बात की है ना, तो उसमें जितने पार्टी के लोग जुड़ने वाले हैं उनके बारे में चर्चा तो होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी को इस 5 साल का भी जवाब देना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया जी के जो सैफई में जो उनका समाजवाद दम तोड़ता है, जो वहां करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के पैसे का दुरुपयोग दिखाया जाता है, बंबई की तमाम तारिकाएं आकर के अपने लटके झटके दिखाती हैं। आज मुजफ्फरनगर में लोग मर रहे हैं, आज कत्लेआम हो रहा है, बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी तो कोई नहीं देखता। आज लैपटॉप वही तो मैं कह रहा हूं, ओपिनियन पोल के मुताबिक तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, और बाकी जो कुछ बचा कुछ था उन्होंने अपने खुद के घर में आग लगा ली है। फायदा बीजेपी और बीएसपी को मिल रहा है। आप ओपिनियन पोल दिखाते रहिए। आज लड़ाई के मैदान में सपा बसपा तो कहीं है ही नहीं है। लड़ाई अगर होगी तो हमारी लड़ाई बीजेपी से होगी, और बीजेपी भी बहुत पीछे रहेगी। ये बड़ी बात बोल रहे हैं, की चर्चा ही इसलिए हुई है होगी तो बीजेपी कांग्रेस की लोग संजय जी, ये बड़ी बात आपने बोल दी, ये बड़ी बात आपने बोल दी होगी, इसलिए कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है।
आज इसी से घबरा करके गठबंधन की चर्चा करके कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपके हमारी कुल लड़ाई दो सांसद, बीजेपी से होगी आपके कुल दो 17 सांसद में है उत्तर कांग्रेस प्रदेश की के अंदर। सरकार बनेगी। आपके कुल दो सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, 1977 सिंह जी कह रहे हैं 1977 में सर 1977 की बात तो पुरानी हो गई, अब तो 2017 की बात करेंगे ना हम। अब तो 2017 की बात करेंगे। पुरानी हो गई, 2014 में आपकी सरकार थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए। नहीं आया अमीश अभी। जी चलिए मैं रुक करता हूं अब सुधांशु त्रिवेदी का। तो नरेंद्र मोदी आपके 2014 में आए, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी जी चले जाएंगे। चलिए वो 2019 तय करेगा कौन जाएगा, लेकिन उससे पहले 2017 तय करेगा। आपका खड़े होंगे, नरेंद्र मोदी का खड़ा होगा, बहुजन समाज पार्टी का खड़ी होगी और सपा का खड़ी होगी। मैं रुक करना चाहता हूं सीधा सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, अमित शाह ने जब अपनी पहली चुनावी रैली करी थी उत्तर प्रदेश में तो एक बात कही थी कि 2017 में जीत 2019 की नींव होगी। यानी माना जाए आप इसको एक सेमीफाइनल मान रहे हैं, लेकिन मायावती इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कह रही है कि मुसलमान का वोट इस बारी मुझको है और समाजवादी पार्टी में जो सिर्फ फटौवल हुआ है उसका फायदा भी मुझको है। आप अपनी कहानी कहां बनती हुई देखते हैं और कहां बिगड़ती हुई देखते हैं? सुधांशु त्रिवेदी, ओवर टू यू, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट। देखिए, यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने आधार पर अपने अपने भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने खुद बोला, मायावती जी एक बार बोलती हैं क्या, एक या दो बिरादरी की बात करती है। एक का माई कॉम्बिनेशन बहुत ही फेमस है और तीसरी पार्टी है जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अभी आपने देखा सारी पार्टियों के लक्ष्य पर, टारगेट पे कौन? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अमित जी, इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी लोकसभा में 0 पे सीटें आ गई थी, वो अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी जगह जगह अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। अगर सरकार बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए कोई पार्टी है तो फिर भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी बात आपने बोली सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ी बात बोली कि उत्तर प्रदेश को कौन बचाएगा। आर पार, और आर पार में हम आपको 2017 के चुनाव का एक बड़ा ट्रेलर दिखा रहे हैं और इस दौर में हम आपको ट्रेलर दिखाएंगे। ट्रेलर ये है कि महागठबंधन की तैयारी क्यों हो रही है। महागठबंधन की इसलिए तैयारी हो रही है क्योंकि बिहार में एक बड़ा सक्सेस मिला है, लेकिन वहां लालू और नीतीश मिले थे, यहाँ सपा और बसपा नहीं मिल रहे। यहाँ सपा, कांग्रेस और अजीत सिंह की पार्टी मिल रही है और अजीत सिंह और कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं रुक करना चाहता हूं इस समय संजय सिंह का और गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, 20 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है महागठबंधन जिसकी बात हो रही है, बिहार का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश हो रही है और 2017 में आप, क्योंकि चाहते हैं आप रेस में रहें, क्योंकि आपके घर में जबरदस्त इस समय आग लगी हुई है, इसलिए महागठबंधन के लिए आप मजबूर हो रहे हैं? अमीश जी, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो आप कह रहे हैं बीजेपी और बीएसपी समाजवादी पार्टी से आगे है, तो इसका मैं खंडन करता हूं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप जमीन पे देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा लीडरशिप कार्डर और हमारे साथ जनता जुड़ी है। लेकिन आपका ये जो एनालिसिस है कि बिहार में जेडीयू आरजेडी साथ में है और यहां पे जो है सपा और कांग्रेस आ रहे हैं, मैं मान लीजिए आपकी बात मानूं, अगर कभी महागठबंधन की बात होती है आपने कुछ तो आपको ये ध्यान देना होगा। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, ये थोड़ा सा एनालिसिस है, अगर आप सुने तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चौतरफा जो है फाइट होती है। समाजवादी पार्टी अकेले 30% वोट लाई थी 2012 में, ना जेडीयू लाई थी ना आरजेडी। 2012 चला गया, तो 2017 की बात है। यहाँ खंडित परिवार है, यहाँ शिवपाल यादव बनाम अखिलेश यादव है, यहाँ पर एक दूसरे से बनती नहीं है। एक स्वच्छ छवि का चेहरा है, आपकी 5 साल सरकार चल चुकी है, बड़ी सारी बातें। सबसे बढ़िया संगठन है, नौजवानों की शक्ति है और सभी जितने, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे वकील हो, सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, नौजवानों की शक्ति है, उस शक्ति को चुनौती बीजेपी और बीएसपी दे रही है। मैं रुक करना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी का और उनसे रिएक्शन लेता हूं।
आप क्या कहते हैं? नौजवानों की शक्ति है, महागठबंधन आएगा वो भी स्वीप करेगा, यानी उनको लगता है 2017 में 2012 रिपीट हो जाएगा। सपा को ऐसा लगता है, एसपी को ऐसा लगता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि श्री मुलायम सिंह जी ने कई मौकों पर यह कहा कि अखिलेश यादव असफल मुख्यमंत्री हैं, और मैं एक चीज और कह दूं कि अभी जो थोड़े दिन पहले लखनऊ के अंदर सभा हुई थी उसमें स्वयं मुलायम सिंह ने कहा कि इनकी औकात क्या है ये, और अखिलेश यादव को उनके चाचा ने कहा कि ये अगर मायावती के खिलाफ आप शब्द बोल देंगे इनके हाथ से समाज पार्टी से निकाल दिया जाता है। हाथ से माइक छीन ये तो प्रजातंत्र है पार्टी में। वहां पर एमएलए और मंत्री एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मतलब आज भी सिर फूटा, उस दिन भी सिर फूटा। उत्तर प्रदेश की जनता अपना सिर बचाना चाहती है। इनकी लाठियां चलेंगी, गोली चलेगी, एक दूसरे की हत्या करेंगी, और मिली भगत इनकी भाजपा से रहेगी। मिली भगत बहुजन समाज पार्टी की कोई उपलब्धि करेंगे। उत्तर प्रदेश में 400 दंगे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, बताइए। और मूर्तियों के अलावा स्वयं इस समय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानते ही नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ठीक नहीं है। काम तय करेंगे बाद में। अगर गौरव भाटिया सुधीर दुधरिया बीच में नहीं बोले थे। हम तो कहेंगे और कौन कैंडिडेट है उसके बारे में वो बताएंगे। एम्बुलेंस सर्विस दी, समाजवादी पेंशन दिया, मेट्रो लाए। मैं रुक करता हूँ कांग्रेस और बीजेपी का। अब मैं आपको ऑडियो डाउन करा दूंगा, अब मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आप दोनों। प्रजापति के खजाने भरे पड़े हैं। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मैं रुक करता हूँ। देखिए, ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी। गौरव भाटिया, सुधीर दुधरिया, आप दोनों सीजन प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर है अपनी पार्टी के। कैसे आप लोग डिबेट कर रहे हैं? ऐसे कैसे बहस हो पाएगी? मैं सुधांशु त्रिवेदी की बात करता हूँ, फिर संजय सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ दो अहम चीजें आपके लिए। एक तो मायावती का यह दावा है कि मुझको मुस्लिम वोट मिल जाएगा, और अगर ऐसा राजनीतिक समीकरण है, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है, आपके भी 73 सांसद हैं, आपकी भी केंद्र में सरकार है, तो यानी आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। या फिर आपको सर्जिकल स्ट्राइक पे भरोसा है और राम मंदिर पे भरोसा है? देखिए, मायावती जी का दावा उनको मुबारक है। वो तो हमेशा यही कहती रहती हैं कि मुझे अमुक बिरादरी का वोट चाहिए, अमुक का नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जात, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं चाहती, और न किसी एक दो जाति या एक दो कम्युनिटी का वोट चाहती है। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का जहां तक विषय है, ये हमारे लिए कतई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम एक नहीं कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं। अकारण व्यर्थ में राजनीतिक दुराग्रह के कारण विपक्षी दलों ने इसको राजनीति का मुद्दा बनाया, अन्यथा उसका कहीं कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल एक है कि पिछले 15 वर्षों से 14 साल पूरे हो गए जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश से हटा है, लेकिन आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है जनाब। आपका सुधांशु त्रिवेदी, आपके पास 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। कौन होगा आपका मुख्यमंत्री? ये बात आज मायावती ने IBN 7 से खास बातचीत पे बोली। कौन होगा आपका मुख्यमंत्री? कांग्रेस का चेहरा शीला दीक्षित है, समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश है, बीएसपी का चेहरा मायावती है। बीजेपी इज फेसलेस इन उत्तर प्रदेश एंड दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है अमीश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तीनों दलों के पास सिर्फ चेहरे हैं और कुछ नहीं है, और तीनों के चेहरे के ऊपर कोई ना कोई आरोप है। अगर आप देखें तो मायावती जी भ्रष्टाचार का आरोप कर चुकी है, शीला दीक्षित जी के ऊपर अलग आरोप है। जवाब देना जहां तक समाजवादी पार्टी, तो वहां तो चेहरे में घोटाला है, भाई है, पिता है, भतीजा है, घोटाला के साथ साथ विजय माल्या है। यदि एक स्पष्ट नीति के साथ और स्पष्ट विचारों के साथ उत्तर प्रदेश के विकास को आगे ले जाने की क्षमता है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं आप। What we are up to? अरे भाई, दूसरे की बात को अगर काटेंगे तो बहस कैसे होगी? आपके चेहरे तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बुतों के रूप में नजर आते हैं, वो भी पर्स के साथ। मतलब पर्स में कितना पैसा है आप लेके खड़े हो। मैं ओके सुधांशु जी, सुधीर जी, मिस्टर भदौरिया, मिस्टर त्रिवेदी, होल्ड ऑन। मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर भदौरिया, होल्ड ऑन सर। मैं आपके पास वापस आता हूँ। संजय सिंह से मुझे एक राय लेनी है। संजय सिंह के पास चलता हूँ। कांग्रेस के नेता है, सरल ढंग से बोलते हैं। संजय सिंह साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप तो कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी हैं। उत्तर तो यही लगा जी, संजय सिंह साहब,
संजय सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं। आप कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी हैं, आपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी देखी है, कांग्रेस की छतरी भी देखी है और कांग्रेस की छतरी उतरते हुए भी देखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 में ऐसा क्या लगा कांग्रेस को 50 सीटें मिल जाएंगी प्रशांत किशोर के अलावा? क्या लगा 2017 में आपके पास? पूरे देश से आप जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे आ रहे हैं, समझाइए सर। एक तो समाजवादी पार्टी का टोटल फेल्योर है, बहुजन समाज पार्टी का फेल्योर है, उसके घोटाले हैं। और मायावती जी ने जो भी तमाम सारे लोगों ने, भाई सुधीन भदौरिया जी हमारे मित्र हैं, ईमानदार हैं, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ते कि उनको 4 करोड़ जमा कहां से करेंगे। ये सारी चीजें ये दोनों पार्टियों को डुबाने वाली है। भाजपा इसलिए नहीं आएगी भाई, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, संजय जी, लेकिन वो जब मौका आता है चुनाव का, आपको कौन सी चीज उठाने वाली है? मैं जब चुनाव आता है, मैं बता रहा हूं क्या उठाने वाली है। माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं भाजपा अपना सर्जिकल स्ट्राइक की आड़ लेती है, भाजपा रामलला के लिए म्यूजियम बनाने के लिए जमीन खोजती है, जब वोट चाहिए तो जाती है। आज ये सारी चीजें इन तीनों पार्टियों को पीछे करेगी और कांग्रेस ने कभी किसी भी अपने वसूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हम देश की आम जनता के साथ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आप क्यों आ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस जो देश को एक साथ लेकर के जोड़ती है, हमारी कमी रही होगी, हम हारे होंगे। 77 में हम हारे थे, इंदिरा जी हारी थी, लेकिन 80 में पूरा देश कांग्रेस में, पूरा प्रदेश में कांग्रेस आ गया था। आपको इंदिरा नेहरू से बड़ा प्यार होगा, राजीव जी से भी प्यार होगा, लेकिन अभी 2017 की बात है। मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक पूछ रहा हूं, मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक पूछ रहा हूं, 2017 की चोट पे हम कुछ नहीं करने वाले, सवाल है मेरा, हम नहीं कुछ करने वाले, एक ही सवाल है, जनता चमत्कार करने वाली है। आप 3 पॉइंट बताइए, 3 बिंदु बताइए, आप क्यों आ रहे हैं? आप क्यों आ रहे हैं? 3 बिंदु बताइए। यादव सिंह का मुद्दा बीजेपी के हाथ में है, यादव सिंह का मुद्दा बीजेपी के हाथ में है। इसी वजह से सपा बसपा जो चाहेगी बीजेपी वो करेगी, और कांग्रेस कभी भी अपने वसूलों से पे डटी रहेगी, जनता के साथ रहेगी, जनता को एक साथ जोड़ करके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जो चमक इन तीनों पार्टियों ने खराब किया है, उसको हम कांग्रेस दुरुस्त करने वाली है। आज कांग्रेस ही में होप है जनता को, इसीलिए अब की जनता चमत्कार करेगी। पर ओपिनियन पोल में तो आप 10 का आंकड़ा नहीं छू रहे, ये कैसा होप है संजय सिंह जी? ओपिनियन पोल पे आप 10 का आंकड़ा नहीं छू रहे। प्रशांत किशोर कुछ कमाल भी कर देंगे तो 50 तक कैसे पहुंचेंगे? कहानी उसकी है, आप कह रहे हैं सरकार में आ रहे हैं, हो सकता है महागठबंधन बनाए और उसमें बीएसपी को भी ले आए तो फिर सरकार में आप आ सकते हैं। मैं आखिरी 10-10 सेकंड का कमेंट चाहूंगा, 10-10 सेकंड का कमेंट। सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्यों आएंगे सत्ता के अंदर? 2017 क्यों होगा बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर? बताइए 10 सेकंड के अंदर, एक लाइन के अंदर, एक वाक्य के अंदर। पिछले 14 साल में सपा बसपा दोनों केंद्र की यूपीए सरकार में गठबंधन के दोषी थे, इसलिए साथी थे, इसलिए ये सारी की सारी दुर्गति के लिए ये तीनों जिम्मेदार हैं। अगर वास्तविक परिवर्तन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा दे सकती है, जो कि केंद्र में दिखाई पड़ रहा है 21वीं सदी में मोदी जी के नेतृत्व में। स्टिक टू टाइम लिमिट। गौरव भाटिया 10 सेकंड के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों चुनेगी दोबारा अखिलेश को जब घर में झगड़ा है? 10 सेकंड के अंदर क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी की छवि स्वच्छ है, उन्होंने विकास किया है, और उनसे बेहतर चेहरा और नेता उत्तर प्रदेश में क्या भारत में भी कोई नहीं है। और जनता जुड़ी हुई है, अखिलेश यादव का चेहरा और कुछ नहीं। ओके, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। 10 सेकंड सुधीन भदौरिया 10 सेकंड में, मायावती क्यों आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, मायावती जी निस्संदेह इस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री इसलिए बनेंगी क्योंकि उसमें दंगा नहीं होता है, उसमें गुंडा राज नहीं होता है, उसमें माफियागिरी नहीं होती है। That is the point. 10 seconds over. 10 seconds over. ये लोकतंत्र है और आर पार में भी खुला लोकतंत्र है। 10 सेकंड से ऊपर नहीं मिलेंगे। आप देख रहे हैं आर पार, और एंड में कंक्लूजन इतना ही है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जिसकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, जीतना ना जीतना समय बताएगा, लेकिन जिसकी गाड़ी आगे बढ़ेगी 2019 में उसकी गाड़ी दौड़ सकती है, यानी चल सकती है। ये बड़ी बात है। और इस समय ऐसा लगता है बीएसपी और बीजेपी में मुकाबला कड़ा होगा। समाजवादी पार्टी अपना घर अगर बचाएगी
तो सरकार हो सकता है बचा ले, और कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे अगर 25 का आंकड़ा भी पाले तो बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBN 7, क्योंकि राहुल गांधी पर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जो सरकार ने ये इनको अरेस्ट किया है, इनको मारा है, इनको गाली दी है, इनको धमकाने की कोशिश की है, सिर्फ उसके बारे में माफी मांग ले। मैं तो यहाँ बैठा रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँ।